तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पिछले कई दिनों से जो ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे थे मेरे पास, काफ़ी उनका कमेंट था कि सर कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि यदि अगर हम घर पे पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई सवाल पूछनी हो तो हमें आप बता सकें, ऐसा कोई निज़ाम कायम किया जाए। तो उसी के संदर्भ में ऑनलाइन माध्यम लगता है कि बेस्ट हो। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो इस पे अपलोड किया हो, आप देख सकते हैं उसको, अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए आज थोड़ा कुछ आज बताने की कोशिश करूँ। जब हम आज दिसंबर में आ गए हैं, आज 4 तारीख है जो ये वीडियो बन रहा है, पहले आप देख लीजिए। ये 2023 है। अगर हम इसके बात करते हैं तो अब हमारे पास कुछ महीना बच गया है। इस महीने में पढ़ के किस तरीके से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आइए उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमको जाननी है कि हमारे जो दिन और रात मिला के जो वक्त मिलता है मेरे पास, वो 24 घंटा ही होता है और उसी में हमको पढ़ाई भी करनी होती है, कोचिंग भी जाना होता है। अगर घर पे हैं आप तो कुछ ना कुछ घर के काम भी करना पड़ता है और उसी में से टाइम बचा के हम अच्छे पढ़ाई कर सकें किस तरीके से, आइए उस तरीकों को हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि 6 हम 7 लिख दिए हैं। समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चा 12th में है और जो बच्चा अभी 10th में है, दोनों को एग्जाम देना है, दोनों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं, देखिए 7 से ये 8 हो गया, 8 से 9, 9 से 10। अब एएम के मतलब आप लोग खूब समझते होंगे, ये मॉर्निंग का वक्त हो गया। अब आगे हम चलते हैं। 10 से 11, 10 से 11, 11, 11 से 12। अब सुनिए, इसको हम मिटाते हैं। 12 से 1। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हम ए में चल रहे थे और ये पीएम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से ये रहा 4, 4 से ये रहा 5, और 5 से ये रहा 6, 6 से 7। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, ये देखिए 7 से क्या हो गया 8। थोड़ा सा इत्मीनान से देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन यकीन मानिए इतना अच्छा आपका रूटीन जो सेट होगा, आप इससे पहले ऐसे वीडियो कहीं पर भी देखे नहीं होंगे और किसी सर से आप पढ़े नहीं होंगे। मैं एक बात बताता चलूँ आपको कि मैं आपका सर नहीं हूँ, बल्कि मैं आपका भाई हूँ और आप जो देख रहे हैं, आप मेरी छोटी बहन है, छोटी भाई है। आइए आप देखते हैं, ये 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया। जितने भी दुनिया में लोग जीवित हैं और जी रहे हैं, सभी को बस इतना वक्त मिलता है। जो आपके साथ में बढ़ रहा है, जिससे आपको कंपटीशन है, बस इतना ही वक्त मिलता है। अब इसी टाइम को किस तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करनी है, आपको समझनी है। अगर गिनती हम करें कि क्या ये 24 घंटा पूर्ण हो रहा है या नहीं, तो एक बार गिनती करके हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मतलब हमने जो लिखा है वो करेक्ट है, 24 घंटा हो गया। क्या 24 घंटा हो गया? अब इसको हम किस तरीके से पढ़ें, ये हमको समझना है। तो आइए समझते हैं। ये सुबह की 6 बजा है, 1 घंटा हो गया 6 से 7। आप उठते किस समय में है, ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितने बजे उठते हैं, आपके उठने की रूटीन क्या है, आप कब उठते हैं। तो मेरा यकीन है कि अभी जिस उम्र में है और जैसे मौसम है, खास करके ठंडी है, इस मौसम में हमको लगता है कि उठने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप 6 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से इसको आप सेट कर लीजिएगा। यदि हम मॉर्निंग में उठे हैं 6 बजे, यहाँ से 6 से शुरू करते हैं। अगर 6 बजे उठे हैं या 6 से कोशिश कीजिए कि हम 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं। अगर 5 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 6 बजे उठिए। अगर 6 बजे आप उठ जाते हैं तो 6 से 7 1 घंटा का एक क्लास लगा लीजिए। अब 1 घंटा या 7 से 8 यहाँ से देखिएगा तो ये 2 घंटा हो गया।
कितना हो गया? 2 घंटा हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको, अब बेहतर तरीके से समझना है। 2 घंटा हो गया, ये मॉर्निंग वाला समय है। मॉर्निंग में अब क्या करना है, शाम में आप पढ़े होंगे कुछ, ये 2 घंटा में कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ तो सब्जेक्ट पढ़िएगा, आगे वो भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, ये जो सुबह का वक्त है उसको हमको इस्तेमाल कैसे करना है उसको देखिए। आप 2 घंटा क्या कर लीजिए, वो जो पढ़े हैं, याद करना और पढ़ना दोनों अंतर है। याद करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं और आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। जब हम जो याद किया होता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कम वक्त लगता है, इस बात को भी हमको समझनी है। तो जब आप पूरे याद कर चुके हैं, रात में आप पढ़े, रात में पढ़ने के बाद कुछ याद कर लिए, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। हम कह रहे हैं कि उसी को इस 2 घंटे में पढ़ना है। एक बात कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। 2 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8 से 9, 9 से 10 कोशिश कीजिए कि अब ये 1 घंटा 9 से 10 में, अगर आपका क्लास मॉर्निंग में है तो उस हिसाब से सेट कर लीजिए, या नहीं 10 बजे के बाद है तो हम जैसे बता रहे हैं उस तरीके से आप सेट कीजिएगा। अगर 9 से 10 आपका क्लास है, याद रखिएगा जो हम कह रहे हैं। मान लीजिए कि कहीं पर भी आप कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर 9 से 10 आपका क्लास है तो ये 8 से 9 में हमको क्या करना है, तो कोशिश ये करना है कि 9 से 10 में जो सर पढ़ाएंगे, जो भी विषय है सर के पास में, जो रूटीन है जो आज पढ़ाएंगे, मान लीजिए कि आज हिंदी पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं या सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश हमको ये करनी है कि 8 से 9 में हमको वही पढ़नी है जो सर पढ़ाएंगे। ओके, तो आगे चलिए। ये क्लास वाला हम लिख देते हैं, क्लास वाला सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ना है। सिर्फ हमको आपको समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा इस टाइम मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब हो गया, या किसी बच्चे को 10 से 11 है तो उस हिसाब से सेट कर दीजिएगा। अब 8 से 9, अगर आपको 9 बजे की क्लास है तो इसी बीच में कुछ ना कुछ खा लीजिए, जो भी आपको थोड़ा सा नाश्ता करना है नाश्ता कर लीजिए। अगर 2 घंटा की क्लास है तो ठीक है, यहाँ से ये दोनों आपका गैप हो जाएगा, ये दोनों आप ले लिए। 2 घंटा की क्लास है, देखते रहिएगा। 2 घंटा ऑलमोस्ट जितने भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, 2 घंटा की क्लास तो होता ही है। मान लीजिए कि 2 घंटा की क्लास ये है, तो ये दोनों आपका कवर हो गया। अब बच गया 11 से 12। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो 2 घंटा आप सर के पास पढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, तो 2 घंटा जो 1 घंटा पढ़ना है तो कोशिश करना है कि जो सर पढ़ाए हैं, सर के द्वारा जो हमने पढ़ा है, तो वही 2 सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। एक बार थ्रू ऑफ कर लेना, मतलब याद वाद नहीं करना, सिर्फ एक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद कुछ खाना है, जो भी करना है, उसके बाद आगे चलिए। यहाँ पे अब 2 घंटा ले लीजिए, या चलिए हम 1 घंटा का इस्तेमाल करते हैं। 1 घंटा आप पकड़ लीजिए, यहाँ से 1 घंटा। अगर आप 1 घंटा का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर देखिएगा 1 घंटा वही विषय के पढ़िए। मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ाए हैं, अगर मैथ नहीं भी पढ़ाए हैं तो रोजाना अपने आप जहाँ पर स्टडी टेबल है, जहाँ पर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो एक बात लिख के रख लीजिए कि हमको रोजाना 1 घंटा मैथ पढ़ना है। ठीक है, मैथ तो पढ़ना ही है, चाहे सर के रूटीन में हो या नहीं हो, लेकिन 1 घंटा हमको मैथ पढ़ना है, तो मैथ यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ओके, अब यहाँ पर नहाइए वही जो भी करना है कर लीजिए। मान लीजिए कि ये 2 घंटा में हमको क्या करना है, खाना भी खाना है और मैथ भी पढ़ना है। यस, अब आगे 3 से 4 सोना मना है। 3 से 4 इसमें क्या करना है, सोना मना है। अब ये 2 घंटा है, 2 विषय तो पढ़ा जा सकता है, 1-1 घंटा दीजिए हर एक विषय को, तो ये 2 घंटा पढ़ा जा सकता है। इस 1 घंटा में जो काम करना है, जो सब्जेक्ट लगाना है लगा लीजिए। मान लीजिए हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ लीजिए, हम लिख देते हैं कि साइंस पढ़ लीजिए, विज्ञान। अब विज्ञान में 3 पार्ट है,
हम छोटा सा बात लिख देते हैं। विज्ञान में कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। पी, दूसरा बी, बी सी, सी फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों को पढ़ना है। तो पहले कोशिश करिएगा, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ लीजिए, और वो खत्म हो जाए तो फिर बायोलॉजी लगा लीजिएगा, और वो खत्म हो जाए तो उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। अब आइए आगे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर आप सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए। हम जब भी सामाजिक विज्ञान लिख देते हैं, महात्मा ज्योति का सामाजिक 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 विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ठीक है, ये क्या हो गया? सामाजिक विज्ञान। अब इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। अब आगे आइए 4 से 5। फिर याद रखिए, अगर जिसको किसी का अगर क्लास है तो उस क्लास में अपना पढ़ेंगे। रूटीन बहुत सख्त बन रहा है कि कोई बच्चा ये कहता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर यकीन मानिए अभी जिस उम्र में है, ये एग्जाम के उस पड़ाव में आ चुके हैं कि अभी हमको इसी तरीके से ही पढ़ना है। 2 महीना बाकी है, बमुश्किल 2 महीना से 2.5 महीना, बस उससे ज़्यादा तो नहीं। जो इंटर में है उसको 2 महीना, सच में 2 महीना बाकी है, और जो मैट्रिक में है थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लीजिए, लेकिन इतना ही समय है। अब आइए 4 से 5। अगर किसी को शाम में क्लास है तो ठीक है, अगर शाम में क्लास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शाम में क्लास है भी तो ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये 1 घंटा 4 से 5 कोई एक विषय पकड़ लीजिए, आप अब पढ़ना चालू कर लीजिए। हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कोई विषय रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। एगो 30-30 मिनट करके बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आप उतना दिन से पढ़ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि बहुत कुछ पढ़े होंगे, तो अब उसको रिवाइज ही करना होता है। तो कोई ऑब्जेक्टिव का उठाइए, 1 घंटा है, उसमें अगर 30-30 डिवाइड करते हैं तो 30-30 नहीं तो 1 घंटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ लगाइए कि आपने कोई टॉपिक यहाँ पर पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, उसका सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिए। 6 से 7 यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक आध विषय उठा लीजिए। देखो हिंदी उर्दू मैथिली, हिंदी उर्दू मैथिली, ये जो तीनों विषय को उर्दू रखे हुए तो उर्दू, कोई मैथिली रखे है तो मैथिली, और कोई हिंदी तो सबको हो कॉमन विषय। जो उर्दू पढ़ते हैं उनके लिए भी हिंदी जरूरी है, और जो मैथिली पढ़ते हैं उनके लिए भी हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी पूरे 100 नंबर की है, तो बहुत आसान भी है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हिंदी कितने नंबर का है याद रखिएगा, और उर्दू भी या मैथिली 100 नंबर का है। इस पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, हमारा नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप हिंदी पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि हिंदी, और फिर ये विषय खत्म होगा तो फिर दूसरा विषय रख लेंगे हम, क्या हो गया यहाँ पे हिंदी। 7 से 8 2 घंटा मैथ पढ़ लो, मैथ। 8 से 9 एक आध कोई विषय लगा लीजिए, आप कोई भी विषय आप पढ़ना चाहते हो अपना इच्छा अनुसार, कोई एक विषय, या रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर लीजिए। एक विषय, या उर्दू पढ़ना चाहते हो तो उर्दू, यहाँ पर उर्दू या मैथिली या हिंदी जो भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिएगा। वैसे मैथिली यहाँ पर लिख दीजिए। आप देखो 8 से 9 हो गया। अब 9 से 10 अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना खा लीजिए, या आप भी कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए। हम कहते हैं कि बस इतना पढ़ लीजिए, हो गया आपका काम खत्म। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इतना घंटा सोने के लिए भी रह गया। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इतना पढ़ भी लिए हैं प्लस इतना सोने के लिए आपके पास समय भी बच गया। इस तरीके से हमको ध्यान देना है। देखिए 5 से 6 7 घंटा हो गया। अगर 5 बजे उठ जाइएगा तो यहाँ पर अगर जो हमने बताया था, अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम पढ़िएगा तो यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा जिसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है।
आप गिनती कर लीजिएगा तो 8-9 घंटा आसानी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी आपको वक्त बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अरे 9 से 10 कुछ पढ़ोगे, उसके बाद सो जाना है। सोने के बाद आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं, उठना ही पड़ेगा यार। 1 2 3 4 5 6 घंटा आप सो गए। नहीं तो ऐसा कीजिए कि कोशिश कीजिए 12 बजे तक ही पढ़िए, अब फिर यहाँ से सोने की कोशिश कीजिए। इतना नहीं सोना है, ठीक है, इधर सोना है तो 12 बजे तक के पढ़िए, उसके बाद सोना है। मेरे यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम में किया जा सकता है। अगर तो चलिए फिर यहीं से ख़त्म करते हैं। अगर इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक मत कीजिए। अगर अच्छा लगता है कि मैंने जो बताया है किसी दोस्तों को जानना चाहिए, हाँ उस तक ही पहुँचा दीजिए। हम इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं। अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 1-2 दिन देख लीजिए इस वीडियो को, अभी जो हम लोग अपलोड करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, जहाँ पर भी है खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक कि आप बने रहिए, पढ़ते रहिए।